आज लगभग 500 आइलैंडर्स हर साल 1 लाख मीटर से भी ज्यादा हैरिस ट्वीड बनाते हैं। इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि वूल यहाँ के बहुत सारे और बहुत बालों वाले निवासियों से आता है। इन सब का नाम है, ये हैप्पी है, ये V1, ये ट्विक्सी है। इस द्वीप की भेड़ों का ख्याल कई पीढ़ियों से इयन मकाई जैसे क्रॉफ्टर्स रख रहे हैं। ये हमारे डीएनए में है, हम भेड़ें पालने के लिए पैदा हुए हैं। हर भेड़ हर साल होने वाली शेयरिंग से एक साल में 3.5 किलो वूल दे सकती है। लगभग 100 साल पहले ताजी कटी वूल को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए उसे ह्यूमन यूरिन से भरे टब्स में रखा जाता था। शुक्र है कि आज इसे साफ करने का काम पूरी तरह से पी फ्री तरीके से किया जाता है। इसके बाद इसे ट्वीड बनाने के प्रोसेस की अगली स्टेजेस में भेज दिया जाता है, जो इस केस में है एक लोकल मिल शॉबॉस्ट। यहाँ का पहला स्टॉप डाई हाउस है, जिसका काम हैरिस ट्वीड हेब्रिडीज की डायरेक्टर मार्गरेट एन मैक्लाउड देखती हैं। ये हैरिस ट्वीड प्रोसेस की शुरुआत है, जिसमें हम अपने यार्न कलर्स क्रिएट करना शुरू करते हैं। एक टिपिकल हैरिस ट्वीड अलग अलग रंगों के मिलने से बनता है, इसीलिए डाइंग प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। पहले लगभग 30 भेड़ों से निकाले गए ऊन को एक थंपर, सोक और हैमर करके 50-50 किलो के 3 केक्स में बदलता है। उसके बाद उन्हें बड़े प्रेशराइज्ड डाई पॉट्स में डाला जाता है, जिनमें 60 डाइज में से एक होती है। उसके बाद उन्हें 98 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। गर्मी और प्रेशर डाई को वूल केक्स के अंदर धकेलते हैं और 1 घंटे से भी कम वक्त में वूल बदल जाता है। अगर इन्हें 60 बेसिक रंगों के अलावा कोई और रंग चाहिए होता है, तो ये उसे क्रिएट करने के लिए रंगों को मिक्स करते हैं। पर नए डाई कॉम्बिनेशंस को मिक्स करने की जगह ये अलग अलग रंगों के वूल को मिक्स करते हैं। रंगों के उस सही कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए एयर ब्लोइंग शेड नाम की एक मशीन की मदद ली जाती है। मगर इस वूल का रंग अब भी एक जैसा नहीं होता है, इसमें अलग अलग रंगों के टुकड़े होते हैं। फिर आती है कार्डिंग मशीन। ये वूल को कोम्ब करके स्ट्रैंड्स को आपस में मिक्स करती है। ये मशीन हर एक इंडिविजुअल वूल फाइबर को अलग अलग कर देगी, जिससे ये वूल फाइबर कुछ इस तरह का हो जाएगा, जिसका रंग तकरीबन वैसा है जैसा आखिर में हमारे यार्न का होगा। इसके रोलर्स पर मेटल टीथ हैं, जो एक दूसरे को छू कर निकलते हैं और वूल के हर एक स्ट्रैंड को अलग करते हैं। ये बालों में कंघी करने जैसा होता है, बस ये कंघी बहुत बड़ी होती है। सही रंग बन जाने के बाद इसे यार्न्स में स्पिन करते हैं। तो यहाँ वूल को पतली स्ट्रिप्स में बांटा जाता है, जिन्हें स्लबिंग्स कहते हैं, जिन्हें स्पूल्स पर लपेटा जाता है। ऐसा लग सकता है कि ये निटिंग के लिए तैयार है, मगर ये मजबूत नहीं है, आसानी से टूट जाते हैं। इसके बाद इनको बड़ी रिंग फ्रेम्ड स्पिनिंग मशीन्स पर लोड कर दिया जाता है। हर एक मशीन पर एक वक्त में 40 स्ट्रैंड्स ट्विस्ट हो सकते हैं। ट्विस्टिंग से यार्न वीव करने लायक मजबूत हो जाता है। इन्हें बॉबिन्स पर ट्विस्ट किया जाता है। हर एक पर लगभग 3 किलोमीटर यार्न होता है। इस स्टोर में ऐसे तकरीबन 50,000 हैं। ये इतना यार्न हुआ कि इसे दुनिया के इर्द गिर्द लगभग 4 बार लपेटा जा सकता है। अब जबकि अलग अलग रंगों के यार्न तैयार हैं, अगली स्टेज का वक्त हो गया है। ट्वीड्स पैटर्न से बने होते हैं, इसीलिए यार्न्स को वीव करने से पहले इन्हें सही ऑर्डर में रखना जरूरी होता है। वो ये सबसे पहले वर्टिकल यार्न्स को अरेंज करके करते हैं, जिन्हें वॉप थ्रेड्स भी कहा जाता है। वॉपिंग में आप कपड़े से एक टुकड़े में ऊपर से नीचे जा रहे सभी थ्रेड्स को अरेंज करते हैं। क्योंकि एक आम ट्वीड में लगभग 1,500 वर्टिकल वॉप थ्रेड्स होते हैं, उनका आपस में उलझना बहुत आसान होता है। इसका समाधान है एक रैक, जिसे क्रील कहा जाता है। इसमें वॉप थ्रेड्स वाले बॉबिन्स को बहुत ध्यान से अरेंज किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, जिसमें कंसंट्रेशन और एक्यूरेसी काफी ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि अगर उन 1400 थ्रेड्स में से एक का भी रंग या पोजीशन गलत हो, तो उससे पूरा पैटर्न गलत हो सकता है। कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वॉपर नॉर्मन मैथसन इस काम में बहुत माहिर हैं, बल्कि परफेक्ट हैं।
इनको सेट करते वक्त पूरा ध्यान इन्हीं पर होना चाहिए। ज्यादातर पैटर्न्स एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। आपको गाइड को फॉलो करना और अपने दिमाग को यूज करना होता है। शुरुआत में मैं बहुत टेंशन में रहता था कि कोई गलती ना हो जाए, पर अब मजा आता है। आखिरकार सही ऑर्डर में लगे वर्टिकल या वॉर्प थ्रेड्स को एक बीम पर ट्रांसफर किया जाता है ताकि इनमें हॉरिजॉन्टल थ्रेड्स या वेफ्ट्स को इंटरवीव किया जा सके। मगर ये काम मिल में नहीं होता। परंपरा को निभाते हुए इस अगली स्टेज को 240 से भी ज्यादा होम वीवर्स को सब कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है जो पूरे द्वीप पर फैले हुए हैं। क्रॉफ्टर इयन मकाई ने पहले कुछ वूल फैक्ट्री में भेजा था, अब कुछ वूल वीविंग के लिए इनके पास वापस लाया गया है। हो सकता है कि इस वीव का थोड़ा वूल क्विक्सी से या फिर हैप्पी से आया हो। आज की डिलीवरी एक ब्राउन ट्वीड के लिए है। ये मशीन जो इयन ट्वीड बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, इसे लूम कहा जाता है। इयन के काम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा इस बात का ध्यान रखना है कि वो वॉर्प थ्रेड्स जिन्हें मिल में बहुत ध्यान से बीम पर अरेंज किया गया था, वो लूम पर सही ऑर्डर में लगे। मुझे हर एक इंडिविजुअल वॉर्प थ्रेड को साथ में बांधना होगा। मैं हमेशा चेक करता हूँ कि सारे थ्रेड ठीक है ना। इस ट्वीड में 1548 हैं। इयन को ये सेटअप करने में 3 घंटे लगते हैं। उसके बाद वो वीविंग शुरू कर सकते हैं। तो अब मैं वीविंग शुरू करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं ना, सिंपल काम ही सबसे मुश्किल काम होते हैं। इयन की पेडलिंग एक शटल को खींचती है जिससे हॉरिजॉन्टल थ्रेड, जिसे वेफ्ट कहते हैं, वर्टिकल वॉर्प थ्रेड्स के बीच में आगे पीछे जाता है। लूम के ट्रेडल्स की मूवमेंट वर्टिकल वॉर्प थ्रेड्स को ऊपर नीचे ले जाती है। जैसे जैसे वेफ्ट वॉर्प के नीचे और ऊपर जाते रहते हैं, दोनों के मिलन से एक यूनिक पैटर्न वाला ट्वीड बनता रहता है। मैं लगभग 30 सालों से वीविंग कर रहा हूँ। अच्छा काम है, घर से काम करता हूँ। किसी दिन मन करे तो छुट्टी भी ले लेता हूँ और कोई और काम भी कर लेता हूँ। इयन जैसा एक हुनरमंद वीवर 1 घंटे में 4 मीटर ट्वीड तैयार कर लेता है। तो सिर्फ काम नहीं, साथ में आराम भी हो जाता है। ओह, मिल वैन आ गई। पचास मीटर लंबा ट्वीड पूरा होने के बाद इयन एक आखिरी बार देखते हैं कि कोई कमी तो नहीं है। फिर उसे फाइनल स्टेजेस के लिए मिल में वापस भेज दिया जाता है। यहां पहुंचने पर इसे धोया, सुखाया, काटा और स्टीम ब्लो किया जाता है। कानूनन ये अब भी असली हैरिस ट्वीड नहीं है, क्योंकि अब तक इस पर फाइनल सील ऑफ अप्रूवल नहीं लगी है। तो इस स्टेज पर हम डी-स्वैग्स ट्रांसफर अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें वर्ड्स हैरिस ट्वीड हैंड वोवन इन द आउटर हेब्रिडिस पर दुनिया भर में मशहूर ऑब है। तो ये ऑब लग जाने के बाद ही ये फैब्रिक हैरिस ट्वीड बनता है। एक बार 100 साल पुराना ऑब ट्रेडमार्क स्टैंप होने के बाद ये नया बना हैरिस ट्वीड लंदन से टोक्यो तक के खरीदारों के पास पहुंचने के लिए तैयार है।